एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। महत्वपूर्ण खबर, अहम खबर, उत्तर प्रदेश से जुड़ी, सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां थोड़ी ही देर में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत होगी। श्रावस्ती से सीएम योगी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुआत करेंगे। जयचंद्रपुर कटघरा विद्यालय से अभियान की शुरुआत होगी। तो स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत, ग्राम प्रधानों और शिक्षकों को सीएम सम्मानित करेंगे। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस मंच पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत होगी। तो यह अभियान क्यों जरूरी है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, यह अभियान संदेश क्या देता है प्रदेश में, इन तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी आज जानकारी देंगे, शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत आज श्रावस्ती से हो रही है और तस्वीर आप देखेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो प्रतापगढ़ में नायब नाजिर सुनील शर्मा की हत्या का मामला है, जहां सीएम योगी ने आरोपी एसडीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी एसडीएम विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड किया गया है। एसडीएम विक्रम सिंह पर सुनील शर्मा की हत्या का आरोप है। नायब नाजिर सुनील शर्मा को एसडीएम ने जमकर पीटा था। इलाज के दौरान नायब नाजिर सुनील शर्मा की मौत हो गई थी और घबराने के बाद जब अस्पताल पहुंचे, जब डॉक्टर बोलने लगे ये इनका बचना मुश्किल है, तो पीछे के दरवाजे से एसडीएम साहब हॉस्पिटल में गए और उन्होंने फौरन पीठ पकड़ना शुरू कर दिया तहसीलदार का। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई है। अब इस पर एक्शन लिया गया है, इस पूरे मामले पर, जहां एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरीके से एसडीएम ने हरकत की, उस हरकत ने सबको हिलाकर रख दिया। हालांकि जो एक्शन उन पर लिया गया है वो पूरे तरीके से जायज है। आगे जानकारी क्या मिल रही है इस पूरे मामले पर? परिजन क्या अभी शांत हैं, क्योंकि परिजन बहुत गुस्से में थे कल तक? बिल्कुल, नायब नाजिर सुनील शर्मा थे जिनकी मौत हो गई। आरोप लगा कि एसडीएम हैं, जो एसडीएम लालगंज थे ज्ञानेंद्र विक्रम, उनकी पिटाई से इनकी मौत हुई, जिसके बाद लालगंज से लेकर के पूरे प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ तक बवाल मच गया। निश्चित तौर पर जब मौत होती है, ये 30 तारीख घटना होती है, जब आरोप परिजन लगा रहे हैं कि जो एसडीएम थे वो सुनील शर्मा के घर पहुंचते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है और 2 तारीख को उनको एडमिट कराया जाता है हॉस्पिटल में। सीएससी ले जाए, सीएससी में जब उनका इलाज नहीं होता तो प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज उनको भेजा जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। इसी बीच का घटनाक्रम को समझे तो जब सीएससी में एडमिट थे तो उस दौरान जो एसडीएम साहब थे वहां जाकर के बाकायदा सुनील शर्मा का इलाज भी करते हुए अपने को डॉक्टर समझने लगे थे। बाकायदा फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि पंपिंग कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलती की थी उसको सुधारा जा सके, लेकिन अंततः सुनील शर्मा की मौत हो जाती है। इसमें बवाल होता है, जो कर्मचारी संगठन है वो आगे आते हैं, वकील बड़ी संख्या में आगे आते हैं और एसडीएम की जो तानाशाही है उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू होता है। निश्चित तौर पर इसके बाद डीएम समेत पूरा जो अमला था अधिकारियों का, वो वहां पर पहुंचता है, परिजनों से बातचीत करता है, सबको शांत कराने की कोशिश करता है, साथ ही साथ जो एसडीएम थे उनको वहां से हटा दिया जाता है। वो इस बात यही नहीं रुकती है, इसके बाद संज्ञान मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनके मामला पूरे संज्ञान में आता है और मुख्यमंत्री तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हैं, निलंबन की कार्रवाई करते हैं, आदेश करते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो ज्ञानेंद्र विक्रम है इनको निलंबित किया जाए। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब अधिकारी मठाधीश बनने लगते हैं तो निश्चित तौर पर समस्याएं खड़ी होती। जी ठीक है, मनु सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से, हमारे संवाददाता। मनु सिंह, जिस तरीके से तहसीलदार को पीटा गया बुरे तरीके से और उसके बाद तहसीलदार की तो मौत हो गई है, फिलहाल परिजन से आपने क्या बातचीत की है, उनका क्या कहना था? क्योंकि पीटने के बाद ही हालत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती किया गया। जब अस्पताल में भर्ती किया गया था तो वहां पर वो ज्यादा समय तक नहीं जी पाए, उनकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया है। कहीं न कहीं बात की जाए तो 30 तारीख का मामला है, जिस तरह से पिटाई की गई, एसडीएम साहब ने अपने होमगार्ड के डंडे से उसकी जमकर पिटाई की थी 3 लोगों के साथ, जहां उसके बाद उसकी हालत गंभीर हो जाती है। तो जहाँ
इलाज के दौरान उसका इलाज नहीं होता है। जब घर पे आता है तो परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लगाते हैं कि इलाज के लिए जहां पुलिस प्रशासन इलाज नहीं कराता है। जब लगभग 2 तारीख को जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तब पुलिस प्रशासन उसके इलाज के लिए जुट जाता है। कहीं ना कहीं बात की जाए पुलिस प्रशासन और आला अफसर जो कि प्रतापगढ़ डीएम की बात की जाए, कहीं ना कहीं एडीएम की बात की जाए, जब एडीएम के पास न्याय की गुहार लगाने की बात करता है तो 3 दिन बाद उसके लिए 3 दिन बाद उस टीम गठित किया जाता है, जांच के लिए गठित किया जाता है। क्या तत्काल प्रभाव से बात किया जाए तो तत्काल प्रभाव से जिस दिन उसकी पिटाई हुई आरोप लगाया, क्या पुलिस प्रशासन मुकदमा नहीं दर्ज कर सकता था? क्या प्रतापगढ़ एडीएम आदेश नहीं कर सकते थे? क्या प्रतापगढ़ डीएम थे जो कि जांच का आदेश देकर मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते थे? क्या इंतजार कर रहे थे कि सुनील शर्मा की मौत हो उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए? कहीं बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया और हत्यारोपी एसडीएम को निलंबित कर दिया है। चलिए ठीक है, लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं ऐसे में कि आखिर ऐसे कैसे उन्होंने पीट दिया। एक बार मामले को फिर से दर्शकों को विस्तार से बताएं मनु, किस बात को लेकर पीटा था एसडीएम ने? हालांकि बात की जाए तो 30 तारीख शाम 9:30 बजे की बात है। होमगार्ड जो सुनील शर्मा थे, तहसील कर्मी थे, वो अपने एसडीएम साहब के आवास पे जाते हैं। तो हाँ, बात की जाती है तहसील कर्मी जो थे वो नशे में धुत थे। तो वहीं एसडीएम साहब ने कहा सुनी हुई, तो एसडीएम साहब के होमगार्ड थे, वही होमगार्ड के डंडे से जम के उसकी पिटाई की। तो वही पिटाई के बाद जब रात में ही वो आरोप लगा रहा था तो वही वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि वही इस समय मामले को संज्ञान में आला अधिकारी नहीं लिए। वही जब उसका इलाज नहीं किया गया, अपने घर आता है, घर पे बताता है और मीडिया से रूबरू होता है, उसके बाद ही प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। तो वही जब लालगंज तहसील में लालगंज कोतवाली में पीड़ित जाता है जो कि सरकारी कर्मचारी है, तारीर देता है, लेकिन वहाँ के लालगंज के कोतवाल और सीओ मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं। वही अपने उच्च अधिकारी को मामले को संज्ञान में नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए तो लालगंज के जो आला अधिकारी हैं, एसडीएम की बात की और सीओ की बात की जाए, कोतवाल की बात की जाए, एडिशनल एसपी की बात की जाए, या उस एरिया के मतलब वहाँ के एडीएम की बात की जाए, किसी भी अधिकारी ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। कहीं ना कहीं इस बात संदिग्ध घेरे में है, पुलिस प्रशासन हो या आला अफसर हो, संदिग्ध घेरे में इंतजार, मौत का इंतजार कर रहे थे। सुनील शर्मा की मौत हो तब कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मनु इस तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एटा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। सपा नेता सुनील यादव के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और आपको बता दें कि उनके ही नाम पर बिल्डिंग बताई जा रही है। अवैध निर्माण हटाने के लिए 31 मार्च तक का नोटिस दिया गया था। एटा जिला जज के आवास के पास बलवीर पेंट वालों का नवनिर्माणाधीन मकान प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है, जिसको लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण करने का आरोप लगा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन ने नवनिर्माणाधीन बिल्डिंग के तथ्यों को छुपाकर नक्शा पास कराने का भी आरोप लगाया है। अवैध रूप से निर्माण की गई बिल्डिंग है, इस वजह से फिर साबित करा गया नियमों का तो उसका इसकी ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया और उसका ध्वस्त किया जा रहा है। सारी सूचना इनको दी गई और उसमें प्रॉपर आदेश हुआ है विनिमय क्षेत्र की तरफ से और उसके अंतर्गत इसे गिरवाया जा रहा है। अवैध रूप से निर्माण की गई बिल्डिंग है। आरबी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी द्विवेदी, बुलडोजर का लगातार गरजना जारी है और जहां जहां अवैध निर्माण किया गया है वहां कार्रवाई हो रही है। एटा में जो मामला सामने आया है उसको विस्तार से बताएं। जी अंशका, आपको बताना चाहूंगा एटा जनपद में की कार्रवाई जारी है और यहाँ एटा में जो है जिला जज और एसएसपी आवास के सामने जिला जज कंपाउंड के बराबर में ये बलवीर यादव जो सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं एटा के, उनके मामा का ये मकान बताया जा रहा है और ये 2 बार नक्शा पास भी हो चुका है। उनका कहना था कि पहले 2 बार नक्शा पास भी कराया जा चुका। वहीं जिला प्रशासन का आरोप है कि इसमें तथ्य छिपा करके नक्शा पास करा लिया गया था और इस जो सरकारी जमीन थी इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। तो एक बड़ा जो है और अभी जो है कई और जो लोग इसमें भूमाफियाओं में चिन्हांकित किए गए हैं, बताया जा रहा है 12 दर्जन से ज्यादा जो है और चिन्हांकित किया गए, जिनमें जल्द से जल्द जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। जी अंशिका। चलिए, बहुत शुक्रिया आरबी द्विवेदी इस तमाम जानकारी के लिए।
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बैंक लुटेरों के पैर में गोली लगी। लुटेरों के पास से 12 लाख रुपए नकदी बरामद किया गया है। बुलंदशहर में स्वाट और स्याना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बैंक लुटेरों को गोली मारी। तीनों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। बदमाशों के पास से बैंक से लूटे 12 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने इनके पास से अवैध असलहा और 2 बाइक बैग आदि बरामद किया है। तीनों बैंक लुटेरे कोतवाली क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं। 2 अप्रैल को स्याना कोतवाली के उज्जीवन फाइनेंस बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। में स्याना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। तीनों बैग जिनमें अपराधी कैश भरकर साथ ले जा रहे थे वो बरामद हुए हैं। और शुरुआती दौर में चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 18 लाख रुपयों की लूट वादी द्वारा दर्शाई गई थी। 2 अप्रैल शाम को लगभग 4:45 बजे के आसपास बैंक में हथियारों से युक्त ये तीनों अपराधी प्रवेश किए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने तत्काल बाद ही हम लोगों ने इनमें से एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली थी और लगातार हमारी टीमें उसके बारे में अभिसूचना संकलित कर रही थी। उसी अभिसूचना के आधार पर रात में जब ये मूव कर रहे थे मोटरसाइकिल से पूरे कैश के साथ, तो एक मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में स्याना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे तो मुठभेड़ में 3 बैंक लुटेरों के पैर में गोली लगी है। लुटेरों के पास से लूट के 12 लाख नकदी भी बरामद की गई है। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। कई मामलों में वांछित चल रहा था बदमाश और इसके साथ ही उसके पास से लूट के कई सामान बरामद किए गए हैं। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और एक गांजा भी बरामद किया गया है। तो मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार किया गया है। कई मामलों में वांछित चल रहा था ये बदमाश। जौनपुर द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2022 को जनपद जौनपुर में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस विशेष चेकिंग अभियान में थाना जलालपुर क्षेत्र के ही एक वांछित अभियुक्त ब्रजेश राजभर, जो कि लूट गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और जिसके ऊपर पूर्व से 20,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा घोषित किया गया था, को सफलतापूर्वक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस व अवैध गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर पूर्व से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में सरेंडर करने पहुंचा गोकशी का आरोपी गले में तख्ती लटकाकर कोतवाली में सरेंडर करने पहुंचा। आरोपी जीशान दोबारा अपराध न करने की कसम खाकर आत्मसमर्पण किया। तो गले में तख्ती लटकाकर ये आरोपी पहुंचा और सरेंडर किया इसने, और इसे गले में जो तख्ती है उस पर लिखा था कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मेरठ के किठौर में जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बता दें कि शनिवार को जंगल में तेंदुए का शावक मिला था। तो वहीं गेहूं की फसल तैयार हो गई, जिसको लेकर किसानों में खेत जाने को लेकर दहशत का माहौल है। किसान खेतों पर जाने से कतरा रहे हैं। अभी तक विभाग ने तेंदुए को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं किया है। मामला किठौर के गांव भगवानपुर बांगर के जंगल का है। अमरोहा में कुएं में तेंदुए के गिरने से हड़कंप मच गया। तेंदुए को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग मौके पर पहुंची, लेकिन देखिए ये वीडियो बनाया गया है। ये तेंदुआ कुएं में गिर गया। भारी भीड़ जुट गई इस तेंदुए को देखने के लिए।
बिजनौर में बच्चे की मौत मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 अप्रैल की शाम को बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली कहासुनी में 3 युवकों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें तीनों युवकों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान बच्चे को गोली लग गई, जिसके कारण वो घायल हो गया था। आनन फानन में बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। शहर की पॉश मार्केट में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, तो ड्राइवर ने कूदकर कार से अपनी जान बचाई है। अमरोहा का यह मामला है, जहां कार में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी ये भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाजीपुर में मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत तमाम पुलिस अधिकारियों और फोर्स गाजीपुर एसपी रामबदन सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एसपी ने बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों को हिदायत दी और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। चेतावनी के बाद भी अगर बिना हेलमेट के सड़क पर चले तो कानूनी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई। एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि मार्च का मकसद और अपराधियों में भय व्याप्त करना और जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। आज से मिशन शक्ति का भी शुरू हुआ है, एंटी रोमियो का भी शुरू हुआ है और पब्लिक में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए पुलिस के प्रति ये रूट मार्च किया जा रहा है, जिससे अपराधियों और अराजक तत्वों के मन में दहशत आए और पब्लिक को पुलिस पर विश्वास हो, कानून और व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। सर, अभी भी आपके भ्रमण के दौरान बहुत सारे लोग जो है सड़क के नियम यानी हेलमेट इस तरह के लोग नहीं करते हैं। इसके लिए आपने देखा कि हम लोग लाउड हेलर से बराबर अनाउंस करते चल रहे हैं। अभी लोगों को बता रहे हैं कि लोग हेलमेट लगा के चलें, नियमों का पालन करें, अन्यथा फिर अगले दिन से 2-3 दिन बाद से उनका चालान शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर ये हमें फोर्स करेंगे कि हम ऐसा करें तभी हेलमेट लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि दुर्घटनाओं की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। ये थोड़ी सी लापरवाही बहुत। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र लीक का मास्टरमाइंड अरेस्ट किया गया है। इंटरमीडिएट के अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक होने में बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक का निर्भय नारायण सिंह निकला मास्टरमाइंड। महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज का प्रबंधक है निर्भय नारायण सिंह। निर्भय नारायण सिंह ने पेपर निकालकर कराया था प्रिंट आउट। अंग्रेजी विषय के 2 शिक्षकों से हल भी कराया था। निर्भय ने 25 से 30 हजार प्रति छात्र के हिसाब सॉल्व्ड कॉपी भेजी है। सॉल्व्ड पेपर भेजने और पैसे वसूलने की पुलिस ने पुष्टि की। बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उसने पेपर लीक के 5वें दिन पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा में इंटर का अंग्रेजी पेपर लीक मामले के 5वें दिन पुलिस ने मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पेपर सॉल्वर शिक्षक अविनाश गौतम को भी पकड़ा है। दोनों की गिरफ्तारी को बलिया पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। मामले में पकड़ा गया मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज का प्रबंधक है। निर्भय नारायण सिंह ने ही प्रश्न पत्र को समय से पहले ही निकाल लिया था। कंप्यूटर का काम करने वाला राजीव प्रजापति ने फोटोकॉपी कर अंग्रेजी शिक्षक अविनाश गौतम तक इसको पहुंचा दिया था। यहां से कुछ ही मिनटों में इसके हल प्रश्न पत्र को फिर से निर्भय नारायण सिंह को उपलब्ध कराया गया, जिसे प्रत्येक छात्र 25 से 30 हजार रुपए में जमकर बेचा गया। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तारियां शुरू की थी। लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।